परमेश्वर की मीठे मधुर नाम में एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है फ्रेड एरियल और यीशु हमारा चरवाह में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक और नए दिन के लिए, नई सुबह के लिए और इस समय के लिए जब उसने मौका दिया है कि क्यों ना हम परमेश्वर के वचन से आज कुछ और सीख सकें। जो परमेश्वर ने वचन हमें आज दिया है वो हमें मिलता है भजन संहिता 68 और उसका 19 अध्याय। भजन संहिता 68 और उसका 19 और 20वां अध्याय, दो आयत हम पढ़ेंगे। 68 अध्याय से 19 और 20 आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा है। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। परमेश्वर का वचन पढ़ा गया, इसके पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर हम सबको आशीषें दे। परमेश्वर का वचन यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात बताता है, जहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते हैं। परमेश्वर धन्य है जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। बोझ किस प्रकार का? बोझ कैसा भी हो सकता है। हमारे प्रतिदिन की जो परेशानियां हैं, चाहे हमारे आज जो परेशानी है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जब हम कोरोना से उबर रहे हैं, कोरोना का जो प्रकोप था या कोरोना का जो भय था, जो समय था, वो काफी हद तक कम हो चुका है। आज मार्केट्स खुल चुके हैं, लोग अपने ऑफिस में, कार्यों में और बिजनेसेस में वापस लौट रहे हैं। लेकिन अभी बहुत लोग इस कोरोना की वजह से पीड़ित हैं या कोरोना की वजह से जिनके जीवनों में समस्या आ चुकी हैं, और ऐसे लोग जिनके जीवन में कोरोना की वजह से समस्या रही है, उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। हमारा बोझ परमेश्वर खुद उठाता है। हमें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शायद हम इसलिए चिंता करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं जो चीजें हमारी पिछले महीनों, दिनों, सालों में चल रही थी, वही सिचुएशंस वापस क्यों नहीं लौट रही हैं, वही सारी खुशियां हमारे जीवनों में आज क्यों नहीं है, वही सारे काम हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वही सारी जो दिन थे हम वापस क्यों नहीं देख पा रहे हैं। आप जरूर देखेंगे, लेकिन जरूरत है यहाँ पे परमेश्वर पर भरोसा रखने की, परमेश्वर पर विश्वास अपना मजबूत करने की, क्योंकि दिन एक से नहीं होते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि वो प्रतिदिन हमारा बोझ उठा रहा है। किसी एक दिन, 2 दिन, 5 दिन नहीं, प्रतिदिन। जब आप सो के सुबह उठते हैं तो एक नई दिन में आप कदम रखते हैं, एक नई सुबह को देखते हैं, तो वो भी एक नया दिन परमेश्वर ने दिया है। जब उसने नया दिन दिया है तो इसलिए नहीं दिया है कि आपकी वो परेशानियों में आपको डालकर छोड़ दे, आपको उस परेशानियों से निकालेगा। हम जब सोते हैं रात में तो कई चिंताओं के साथ हम सोते हैं, कई फिक्रों के साथ, कई बोझों के साथ हम रात को सोते हैं। लेकिन जब आप रात में सोएं तो परमेश्वर से प्रार्थना करके सोएं कि जिस प्रकार परमेश्वर ने आज आपको संभाला है, उसी प्रकार जब वो उसकी मर्जी हो, उसकी योजना हो, यदि आप सुबह की रोशनी को देखते हैं, नए दिन को देखते हैं, तो परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर से आप वो बातें करें, वो रिश्ता कायम करें जो आप परमेश्वर के द्वारा चाहते हैं या अपने जीवनों में उनसे वो आशीष बरकतें चाहते हैं। वो तभी मुमकिन है जब हम अपना सारी चिंताओं को, बोझों को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। और आगे लिखा है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। परमेश्वर हमारा क्या है? उद्धारकर्ता। उसने हमें उद्धार दिया है, हमें एक आज़ादी दी है। हम किसी बंधन में नहीं है, हम किसी शैतान के चुंगलों में नहीं है, हम आज़ाद हैं। उसने हमको आज़ाद किया है, हमें जयवंत जीवन जीने के लिए दिया है। हम किसी के दबाव में नहीं है, हम किसी के अंडर में नहीं है, हम स्वतंत्र हैं। हम सिर्फ परमेश्वर के अंडर में हैं। कोई भी आपका जिनके साथ आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या जिनके साथ आपका व्यवसायी संबंध है, आप किसी के बंधन में नहीं है, आप आजाद हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप परमेश्वर के अनुग्रह से आप जीवित हैं और अपने जीवनों में आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए यहाँ लिखा है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। 20वें आयत में लिखा है, वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा है, वही हमको बचाने वाला परमेश्वर है। हमें हर एक बुरी परिस्थितियों से, हर एक
अगर किसी के साथ आपकी एनिमिटी है, दुश्मनी है, या आपके संबंध अच्छे नहीं है, यदि आपको खतरा है किसी से, तो परमेश्वर के सामने आए, परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को झुकाएं, परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करें, उससे वो उस बंधन से छूटने की आजादी मांगे। तो आप कभी भी अपने आप को किसी भी प्रकार से गिरा हुआ ना समझे, क्योंकि शैतान जो है हमेशा आपको बरगलाएगा, शैतान आपको भटकाने की कोशिश करेगा, शैतान आपके सामने वो रुकावटें लाएगा। लेकिन हमारे जो हम परमेश्वर पर विश्वास या भरोसा रखते हैं, या हमने अपना जीवन परमेश्वर को सौंपा है, तो इसलिए हमें किसी प्रकार से शैतान से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो इसी फिराक में रहता है कि परमेश्वर के लोगों को वो क्या है, फाड़ खाए। इसलिए हमें उसको अहमियत नहीं देनी है, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, बल्कि हमें इम्पोर्टेंस किसको देनी है, अपने परमेश्वर को देनी है, जिसने हम सबको बहुत अच्छी जीवन जीने के लिए इस दुनिया में भेजा है। और 20वीं आयत के अंतिम में लिखा है, यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाते हैं। यदि आपके ऊपर कोई मृत्यु का संकट है, या ऐसी बीमारी से, या ऐसी तकलीफ से, या कोई कभी कभी लोग आपको धमकी भी दे सकते हैं कि वो आपको जान से मार देंगे, लेकिन परमेश्वर के उपस्थिति में जब आप रहते हैं, परमेश्वर के भय में जब आप चलते हैं, जब परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की अगुवाई में जब परमेश्वर को आपने अपना जीवन सौंपा है, तो इस बात का डर, भय आपके अंदर किसी प्रकार से नहीं आएगा। वो ऐसे लोगों को आपके सामने से हटा देगा, वो आपकी सुरक्षा करेगा, उसका सुरक्षा का कवच वो आपको बनाएगा, अपने लहू के बाड़े में वो आपको ढांपे रहेगा, और किसी भी सूरत में आपको किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए लिखा है, यह वह प्रभु मृत्यु से भी बचाता है, आपको मृत्यु से भी बाहर निकाल लाएगा। कोई भी मृत्यु का संकट आपके ऊपर मंडरा रहा है, वो उस संकट से अभी आपको पार ले जाएगा, आप वो संकट आपके ऊपर से हटा देगा, मिटा देगा, यदि आप अपना भरोसा परमेश्वर पर रखते हैं तो। क्योंकि जो नेक्स्ट आयत है जो हम आपके सामने पढ़ रहे हैं, जो हमको मिलता है नीति वचन 3, 5 और 6। नीति वचन 3 और 5 और 6 को हम पढ़ेंगे। तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पे परमेश्वर आशीष दे। यहाँ पे जो अभी हमने बताया, मृत्यु के संकट से भी आपको बाहर निकालेगा। कब निकालेगा? जब आप अपनी समझ का सहारा न लें, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखें। आगे लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो इसलिए अपना जीवन आप परमेश्वर को समर्पित करें। ये दिल जो है ना, ये कई चीजें उसमें उमड़ती हैं, लेकिन परमेश्वर को कुछ हिस्सा नहीं चाहिए इस दिल का, एक कोना नहीं चाहिए। परमेश्वर को दिल पूरा चाहिए। पूरा दिल जो है हमारा क्या है, सिर्फ परमेश्वर को होना चाहिए। यदि हमारा दिल परमेश्वर को नहीं है, यदि हमने अपना दिल परमेश्वर को नहीं दिया है, तो हम तमाम ऐसी परिस्थितियों में आएंगे, तमाम ऐसी क्लेशों से गुजरेंगे, तमाम ऐसी परीक्षाओं से गुजरेंगे, जिससे हमें पार निकलना हमारे लिए नामुमकिन होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं। हमारे सामने कोई रास्ता नहीं होता, हमारे सामने सिर्फ अंधकार होता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन बताता है, यदि ये सब चीजें आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको उन परिस्थितियों से निकाले, उन संकट क्लेश से, मृत्यु के भय से बाहर निकाले, तो परमेश्वर को आप अपना जीवन सौंपें, अपना पूरा हृदय परमेश्वर को समर्पित करते हैं, अपने हृदयों को खोलें, परमेश्वर को अपने हृदय में आमंत्रित करें। क्योंकि इसीलिए लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा नहीं लेंगे। हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, परंतु संपूर्ण मन से क्या है, परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना है। जब हम संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखेंगे, तभी तो वो हमारे हर एक काम को, हर एक परिस्थितियों से, हर एक संकट और क्लेश से हमें बाहर निकालेगा। और लिखा है 6ठी आयत में, उसी को स्मरण करके सब काम करना। आप जो भी काम करें, परमेश्वर को स्मरण करें। जब आप परमेश्वर को स्मरण करके हर एक काम करेंगे, तो परमेश्वर क्या है, आपके रास्तों को भी चौड़ा करेगा, सीधा करेगा, और आपको संकट और क्लेश और दुख, तकलीफ, बीमारी, परेशानी, मुसीबतों से बाहर लाएगा। और परमेश्वर का वचन यही बताता है कि परमेश्वर
हम सबको से प्यार करता है, हम सबका ध्यान रखता है, क्योंकि वो ना छोड़ने और ना त्यागने वाला परमेश्वर है। एक और जगह से हम पढ़ेंगे यशाया 46 उसका 4था अध्याय। यशाया 46 उसका 4था अध्याय। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हारे लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। कितनी अच्छी बात परमेश्वर के वचन में लिखी है, जो बहुत विश्वास दिलाती, बहुत भरोसा और यकीन दिलाती है परमेश्वर पर। क्योंकि परमेश्वर का वचन यशाया 4 में लिखता है, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा। यदि आज आप जवानी में हैं या बचपन में हैं या लड़कपन में हैं, स्टूडेंट लाइफ में हैं, ऐसा नहीं है कि वो आज आपको संभाले है तो आगे जाके छोड़ देगा। यहाँ पे लिखा है, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा, और तुम्हारे बाल पकने समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। आज हमारे बाल काले हैं, लेकिन जब ये सफेद होंगे, जब ग्रे हो जाएंगे, जब पक जाएंगे, उस समय भी परमेश्वर क्या है, हमें उठाया रहेगा। आज उठाए है, कल उठाए है, और जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हमारे बाल पक भी नहीं जाते, तब तक मतलब बुढ़ापे तक भी वो हमारे साथ रहेगा। ऐसा नहीं है आज स्टूडेंट लाइफ में तो है, जवानी में तो है, लेकिन बुढ़ापे में आके छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन बताता है, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने तक समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया है, परमेश्वर ने हमें और आपको बनाया है। हम सब क्या हैं, परमेश्वर की रचना है। हमें परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। ये सांसें जो हैं ये हमारी नहीं है, ये परमेश्वर ने दी हैं। हमारे नथनों में उसने अपनी सांसें फूकी हैं, इसलिए हम क्या हैं, हम अपने नहीं हैं। हम किसके हैं, हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। आगे लिखा है, और तुम्हें लिए फिरता है, और हमें क्या है, हम सबको वो लिए फिरता है जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे तो परमेश्वर आपको लिए फिरेगा। आपको कोई भी संकट या परेशानी आपको आपके जीवनों में रुकावटें नहीं ला पाएगी, आपको परेशान नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम क्या हैं, हम सब परमेश्वर के बनाए हुए हैं। इसलिए परमेश्वर हम सबको उठाए फिरता है। और अंत में लिखा है, मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। परमेश्वर हमें उठाए भी रहेगा और छुड़ाता भी रहेगा। छुड़ाता किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी ऐसी समस्या से आप गुजर रहे हो जहां से आपको निकलना असंभव लगता है, क्योंकि परमेश्वर क्या है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें परमेश्वर में निरंतर विश्वास योग्य होना है, विश्वास में मजबूत होना है और भरोसा नहीं खोना है। परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करता है जो उस पर विश्वास रखते हैं और भरोसा रखते हैं। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रख रहे हैं तो आपको किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर क्या है, लिखा है, मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता हूँ। और आगे लिखा है, मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। परमेश्वर आपको कभी नीचे गिरने नहीं देगा, आपको ऊपर उठाएगा। लोग आपको नीचे गिराएंगे, लेकिन परमेश्वर आपको ऊपर उठाएगा। आप कहीं भी, अगर आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके एंटी होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे नफरत भी करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं। लेकिन हमें लोगों की चिंता नहीं करनी कि कौन हमें पसंद कर रहा है, कौन नहीं। हमें उसकी चिंता करनी है जिसने हमें बनाया है। और भले पूरी दुनिया आपसे नफरत करे, भले पूरी दुनिया आपको पहचानने से इनकार कर दे, लेकिन आपका स्वर्गीय पिता जो है, हमारा जो जिंदा परमेश्वर है, वो हम सबों से प्रेम करता है, हम सबों का ध्यान रखता है। उसे हमारी चिंता है। लोगों को हमारी चिंता है या नहीं है, इस पर हमें ध्यान अपना केंद्रित नहीं करना है। हमारा ध्यान केंद्रित किस पे होना है, परमेश्वर पर, जिसने हमें बनाया है, जो हमें उठाए फिरता है और जो हमारे बाल पकने तक हमारे साथ रहेगा और जो कभी हमें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अंत में लिखा है, वो हमें हर एक परिस्थितियों से भी छुड़ाता है और हमको क्या है, उठाए रखता है। तो ये चीजें हैं जो आप हमेशा अपने दिल और जहन में रखें कि परमेश्वर आपसे प्यार करता हो, परमेश्वर को आपका ध्यान है। एक जगह से हम पढ़ेंगे विलाप गीत, उसका 3 अध्याय 22 और 23 आयत। विलाप गीत उसका 3 अध्याय उसकी 22 और 23 आयत। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है,
क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रतिभोर व नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। परमेश्वर का वचन पढ़ा गया है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पे लिखा है हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। आज हम जिंदा हैं, इस बात के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए, हम जिंदा खड़े हैं, हम सांसें ले रहे हैं। अभी हमने कोरोना काल में देखा है, पिछले 1-1.5 साल से हम कोरोना के प्रकोप में, भय में अपने जीवनों को गुजार रहे हैं। कितनों ने अपनी जानें गंवा दी, कितने हमेशा के आराम में सो गए, कितने लोग इस दुनिया से उठा लिए गए, वो हमेशा के आराम में सो गए। लेकिन आज अगर हम जिंदा हैं, आज यदि हम सांस ले रहे हैं, यदि हम चल फिर रहे हैं, काम काज कर रहे हैं, हमारे हाथ पैर सही हैं, हमारा दिल दिमाग सही काम करता है, आंखें सही देख रही हैं, कान सही सुन रहे हैं, पैर हाथ सही सलामत हैं, तो इन सब के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। क्योंकि बहुत लोग ने, अभी हम सब ने देखा है कि पैसा धरा का धरा रह गया, पैसा किसी काम नहीं आया। बिल्डिंगें 4-4, 5-5 मंजिलों की खड़ी हैं, लेकिन वो सब काम नहीं आई। काम क्या आया? सिर्फ परमेश्वर का विश्वास, परमेश्वर का भरोसा, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे और आपके जीवन में। यदि आपकी परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में है, तो परमेश्वर का वचन यही बताता है कि हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। आगे लिखा है क्योंकि उसकी दया अमर है, उसकी दया अमर है। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन के लिए नहीं, उसकी दया अमर है। जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, परमेश्वर आपको थामेगा, परमेश्वर आपको संभालेगा, परमेश्वर आपको मिटने नहीं देगा। यही तो भरोसा है, यही विश्वास है कि परमेश्वर हमें क्या है, मिटने नहीं देता, क्योंकि उसकी महाकरुणा का फल है कि हम क्योंकि उसकी दया क्या है, अमर है। वो 1-2 दिन की दया नहीं है, उसकी अनंत काल की, युगानुयुग की अमर है, वह अमरता है। वो हम सबको संभालता है। और 22वें अंक लिखा है प्रतिभोर उसकी वह नई होती रहती है, और हर दिन परमेश्वर हम सबको एक नई आशा के साथ, एक नई उमंग के साथ जीवन में आगे बढ़ाता है। और हमें किसी बात की चिंता और फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। एक अंतिम जगह से हम पढ़ेंगे भजन संहिता 55 का 22। अंतिम जगह से हम पढ़ेंगे भजन संहिता 55 का 22। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए, जहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है भजन संहिता 55-22 पे, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। अपना बोझ क्या है, यहोवा पर डाल दीजिए। वह लिखा है वह तुझे संभालेगा और धर्मी को कभी टलने ना देगा। यदि हम अपना सारा बोझ, सारी फिक्रें, सारी चिंताएं यहोवा पर डाल दें, तो लिखा है वह तुझे संभालेगा। क्या ये एश्योरेंस और कोई दे सकता है? कोई इंसान नहीं दे सकता। आप जिसको भी आप पूछते हैं, कि जिसको भी आप अपना मॉडल समझते हैं या अपना एक आइडल मानते हैं किसी को, यदि हम उन पर भी विश्वास करें तो वो भी आपको ये एश्योरेंस नहीं दे सकते, क्योंकि हम सब क्या है, मनुष्य हैं। परमेश्वर का वचन बताता है हमें किसी मनुष्य को प्रसन्न नहीं करना है। हमें किसको प्रसन्न करना है? परमेश्वर को प्रसन्न करना है। उसके कार्यों से हमें अपने जीवनों में आगे बढ़ना है, उसके कार्यों को, उसकी प्रतिज्ञाओं को अपने जीवनों में पहला स्थान देना है और परमेश्वर को पहला स्थान देना है। यदि हम सारी चीजों को तो पहला स्थान देते हैं, लेकिन परमेश्वर को अपने जीवनों में पहला स्थान नहीं देते, तो परमेश्वर का वचन यही बताता है कि हमारे जीवन में हमें सबसे पहला स्थान किसे देना है? परमेश्वर को देना है। इसीलिए यहाँ लिखा है भजन संहिता 55-22 में, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। यदि आप धर्मी हैं, तो धर्मी हम कैसे बनते हैं? विश्वास से। विश्वास यदि हमारे अंदर है कि परमेश्वर ही, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जो हमारे लिए, जिसने अपनी जान दी, जो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हो गया, जी उठा, ये हमारा विश्वास है। यदि आप धर्मी हैं, तो ये विश्वास आपके अंदर हमेशा होना चाहिए कि यीशु मसीह हमारे लिए क्या है, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हो गया, आज भी जिंदा है और युगानुयुग भी वो जिंदा रहेगा। इसलिए परमेश्वर का एक छोटा सा वचन जो आज हमारे द्वारा आप तक पहुंचा, जो परमेश्वर ने हमें दिया, हमें अगुवाई करी कि ये वचन हम आपके साथ शेयर करें, तो ये वचन यदि आपने
कुछ सीखा हो, समझा हो, यदि आपको ये वचन भाया हो, यदि आपने अपने जीवनों से इस वचन को कनेक्ट किया हो, तो आप ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो आशीषें आपने ग्रहण करी हैं, आपको मिली इन वचनों के द्वारा, वो औरों को मिलने पाए, जिससे और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वचनों से आनंदित होने पाए, बहुत कुछ सीखने पाए और अपने जीवनों में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने पाए। मे गॉड ब्लेस यू।